ये कहानी है एक ऐसे औरत की जो अपने पति से बोर हो जाती है और लोगों के साथ अपने संबंध बनाना शुरू करती है। इस औरत का कुआं इतना गहरा है कि सारे गांव के लोग भी इसकी प्यास नहीं बुझा सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस औरत ने अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं जो बहुत ही परेशान दिखाई दे रही है। उसे देखकर लगता है कि उसे कहीं तो भी दर्द हो रहा है और वो चलते चलते गिर जाती है। ये एक फ्लैशबैक था। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम देखते हैं एमा नाम की लड़की को जो अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने घर जा रही है क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी है। उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छा लड़का देखा है। एमा की शादी उस आदमी से हो जाती है और ये आदमी एक पेशे से डॉक्टर है। एमा की मॉम बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसके डैड उसे अपने मॉम की याद के लिए एक चीज देते हैं। इसके बाद एमा के डैड उसे अलविदा कर देते हैं। ये सीन देखने में टिपिकल बॉलीवुड मूवीज की तरह दिखता है। एमा और उसके पति को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। एमा का पति का नाम बावरी है। इनकी फर्स्ट नाइट पे हम देख पाते हैं कि एमा अपने पति से खुश नहीं है। अगली सुबह बावरी अपने काम में चला जाता है और एमा घर में अकेली होती है। एक दिन एमा के घर पे एक डीलर आता है जो औरतों के कपड़े और अंडरगारमेंट्स बेचता है। अब एमा को उसमें से बहुत सारी चीजें पसंद आती है, लेकिन उसने बावरी से बात नहीं की थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीदती। एक दिन बावरी एमा को वहाँ के लोगों से मिलाता है जो बहुत ही खुशनुमा लोग हैं। वही एमा लियोन से मिलती है जो एक क्लर्क था। अब इनका गाँव छोटा था, इसलिए एमा और लियोन की मुलाकात हर बार होती रहती थी और बातों ही बातों में एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। एक दिन लियोन एमा के घर पर आता है और उसे सैर के लिए पूछता है, तो एमा भी उसे हाँ कर देती है, इसलिए वो दोनों सैर के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच लियोन एमा को पेरिस का नक्शा देता है जिसे देखकर एमा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि एमा बचपन से ही एक बड़े शहर में रहना चाहती थी। इसी तरह लियोन और एमा का अफेयर चालू हो जाता है। एक दिन बावरी सो जाने के बाद लियोन एमा को घर के बाहर लेकर आता है और उसे कहता है कि वो एमा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसे हर तरफ एमा ही एमा दिखती है। इस बार एमा कहती है कि मैं अभी मैरिड हूँ और ये कहकर चली जाती है। रात में सोते समय एमा लियोन की बातों पर गौर करती है और दिन में भी उसके बारे में सोचती है। रात को बावरी उसे बताता है कि लियोन अभी कहीं जाने वाला है। ये सुनकर एमा बहुत ही दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि अब वो फिर से अकेली हो गई। एक दिन इनके घर पर मार्कियोस नाम का एक अमीर आदमी आता है जो बावरी के पास अपने आदमी का इलाज कराने आया है। इसी बीच मार्कस उन्हें शिकार के लिए पूछता है और बावरी हिचकिचाते हुए उसे हाँ कर देता है। इसके बाद ये लोग शिकार के लिए चले जाते हैं और इसी बीच में एमा और मार्कस की नजदीकियां बढ़ जाती है। एक दिन चुपके से मार्कस एमा को एक चिट्ठी देता है और उसे मिलने बुलाता है जहाँ एमा उसे बताती है कि मैं तुमसे फिर से दोस्ती कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्कस वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे एमा मार्कस के ऊपर अट्रैक्ट होने लगती है और एक दिन वो उसे एक लेटर लिखती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और इसी साथ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब वो हर रोज उसके साथ छुप छुप के मिलती है और रोज इंटीमेट होती है और अब वहाँ के गाँव के लोगों को भी उस पर शक होने लगा था। एक दिन एमा मार्कुलस से पूछती है कि मुझसे शादी करके मुझे पेरिस लेकर जाओ। तो मार्कुलस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम शादीशुदा हो। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा अपना सामान बांध रही है। एमा अपनी नौकरानी से कहती है कि बावरी का ख्याल रखना। इसी बीच एमा को मार्कस का खत मिलता है जिसे पढ़कर वो गिर जाती है। इसके बाद एक दिन वही सेल्समैन घर पर आता है और बावरी से कहता है कि मैडम एमा ने अब तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। अगर आप मेरे पैसे नहीं चुका पाए तो मुझे कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ वो एमा और बावरी को रुइंस जाने का न्योता भी देता है। रुइंस में इन दोनों को लियोन मिलता है। लियोन उन दोनों को कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रहो और रुइंस की सैर करो। बावरी कहता है मुझे तो जाना पड़ेगा लेकिन एमा यहाँ रुक सकती है। तो एमा लुइन के साथ यहाँ रुक जाती है और लियोन के साथ पूरे रुइंस की सैर करती है और साथ ही साथ एमा लियोन के साथ इंटीमेट भी होती है। रुइंस में कुछ दिन रहने के बाद एमा वापस अपने घर आ जाती है जहाँ उसे पता लगता है कि बावरी के पिताजी अब नहीं रहे, इसलिए एमा बावरी को सहारा देती है। एक दिन फिर से वही कपड़े बेचने वाला आदमी एमा के घर आ जाता है और वो एमा से कहता है अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे सकती तो दूसरा भी एक रास्ता है। वो कहता है कि बावरी के पास जो जमीन है हम उससे सौदा कर सकते हैं। एक दिन एमा बावरी से पूछती है कि मैं पढ़ना चाहती है और रुइंस में कई सारे टीचर्स है, इसीलिए बावरी भी उसे जाने के लिए कह देता है। और फिर क्या था, एमा लुइस के घर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और अब वो हर रोज लियोन के साथ इंटीमेट होती रहती है। एक दिन एमा घर वापस आती है तो बावरी उसे कहता है कि मैंने वो बिल देख लिया है और हमें उस सेल्समैन को कई सारे पैसे देना है और बातों ही बातों में इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद एमा उस सेल्समैन के घर पर जाके उसे मिलती है और वो बिल देखती है जिसमें उसे बहुत सारे पैसे देने हैं। एमा कहती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो सेल्समैन कहता है कि तुम्हारे पास बावरी की जायदाद है। ये सुनकर एमा रुइंस जाकर लियोन से भी मदद मांगती है, लेकिन लियोन कहता है कि मैं इतना पैसा नहीं दे सकता।
एमा कहती है कि मुझसे शादी कर लो। लियोन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तुम पहले से ही शादीशुदा हो। दरअसल एमा लियोन से शादी करके उस सेल्समैन के पैसे देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसके बाद एमा अपने गांव वापस चल जाती है, जहां उसे अपने घर के सामने एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसे 14 दिनों के अंदर ये घर खाली करना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था। इस बारे में वो सेल्समैन से भी जाकर बात करती है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद एमा मार्कस के पास जाती है, तो वो भी कह देता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। वहां से भी वो निराश होकर वापस घर चल जाती है। तब उसे उसके डैड ने दिया हुआ तोहफा याद आता है। जब वो तोहफा खोलकर देखती है तो उसमें एक सिक्का होता है। अब एमा के पास उस कर्ज से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सेल्समैन के साथ इंटीमेट होने के लिए भी तैयार हो जाती है, पर वो सेल्समैन ऐसा नहीं करता। इसके बाद वो निराश होकर अपने घर वापस आ जाती है और बावरी की दवाइयों में से एक दवाई उठा लेती है, जो एक जहर था। वो बोतल लेकर एमा घर के बाहर निकल जाती है और उसे पी लेती है। वो बहुत ही परेशान थी और किसी भी तरह वो कर्जा नहीं निपटा सकती थी, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया। थोड़े दूर जाते ही उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो उसी जंगल में अपना दम तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद गांव वाले भी एमा को ढूंढने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा इस वीडियो के साथ, सो टिल देन बाय बाय।